सुबह 10 बजे की स्पेशल न्यूज बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ, कटिहार की एक खबर के साथ, जहां पर एक शख्स को दूसरी शादी करने की कोशिश करना महंगा पड़ गया। कटिहार के जिसन पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने जा रहा था। कटिहार के दुर्गा स्थान मंदिर में शादी होने वाली थी। शादी की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसी बीच पहली बीवी संगीता को खबर मिली और वो जा पहुंची शादी की जगह पर और फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पहली बीवी ने जिसन को खूब डांट पिलाई। मौजूद भीड़ ने भी जिसन की जमकर पिटाई की। मामला कानून की चौखट तक जा पहुंचा तो पुलिस ने दगाबाज पति को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। पुलिस फिलहाल जिस लड़की से जिसन की दूसरी शादी होनी थी उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। 3 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरी शादी करने चला था जिसन नाम का ये शख्स और पहले विंडो में जो लड़की दिख रही है उसी लड़की से इसकी दूसरी शादी होनी थी। पहली बीवी की डांट, वहां पर शादी के सारी तैयारियां कर ली गई थी, पूरी कर ली गई थी। वहां पर ये पहली बीवी पहुंची और उसने पति को डांट लगाई जमकर। लोगों ने उसे मारा पीटा भी। पुलिस वहां पर पहुंची, मामला कानून की चौखट तक पहुंचा। पुलिस ने सारा मामला जानकर बाद में इस शख्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। जब नहीं बनाए तो कैसे अभी 10 आदमी के सामने तुम वहाँ पे बोले हैं? कैसे बोले कि हम दोनों को रखेंगे? हैं? कैसे बोले कि दोनों को रखेंगे? जब तुम हमको जानते नहीं हो, मेरे साथ रहते नहीं हो, मेरे साथ कुछ किए नहीं, तो तुम कैसे बोले कि दोनों को रखेंगे? कहाँ से पावर आ गया दोनों को रखने का? है? बिना शादीशुदा का ही तुम दोनों को रखोगे? अगर हमसे तुम शादी नहीं किया तो तुम हमको भी कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? कैसे तुम उतना आदमी को उतना भरा दुर्गा मंदिर के सामने में तुम सबके सामने बोला? कालर पकड़ लिया। कालर पकड़, कालर अगर किसी का कोई पकड़ता तो कोई अधिकार से पकड़ता, ऐसे नहीं पकड़ता। अभी हम रास्ता चलते किसी दूसरे लड़का का कालर नहीं पकड़ सकते हैं, समझा ना? जिस पे हक रहता है ना उसी का पकड़ते हैं। और विकास सोझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। विकास, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, आखिरकार इस शख्स की मंशा क्या थी? मंशा थी कि दूसरी शादी करना चाहता था वो शख्स और उसके लिए उसने दहेज भी लिया था। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये वैसे लोगों के लिए सबक है जो अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी रचाने के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही उन सबों का होगा जो इस तरह की बात सोचते हैं पहली बीवी के रहते हुए दूसरी शादी की। जी चलिए, इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद होने से बच गई। विकास, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस वक्त? फिलहाल जो धोखेबाज पति है उसको हिरासत में ले रखा है और छानबीन कर रही है और पहली पत्नी के शिकायत पर जो है मामला दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई है। जी राकेश जी, अब विकास चाहेंगे कि जो पूरा मामला हुआ, शादी की तैयारियां पूरी कर ली गई थी, वहां पर पहली पत्नी पहुंचती है, डांट पिलाती है, जो पूरा मामला हुआ, जो ड्रामा चला, उसको जरा आप तफसील से बताएं दर्शकों को। सबसे पहले जो है वो जो पति है वो पहुंचा था दूसरी शादी करने के लिए कटिहार के दुर्गा स्थान मंदिर में और वहां जो है उसकी पहली पत्नी पहुंच गई और जमकर उसकी धुनाई की और उसे मंदिर से खींचकर बाहर ले आई। तब वहां मंदिर के आसपास जो भीड़ जुटी थी, जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने भी इस धोखेबाज पति पर जमकर हाथ साफ किए। उसके बाद इस पूरे ड्रामे के बीच थर्ड पार्टी यानी पुलिस की एंट्री हुई और पुलिस उस जो धोखेबाज पति है उसको उठा के थाने ले आई और पहली पत्नी के शिकायत पर मामला दर्ज करने की तैयारी में जुट गई। जी चलिए विकास, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस दगाबाज पति को। क्या कुछ पुलिस के अधिकारी का कहना है, जवान का कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। सूचना मिली कि दुर्गा स्थान में शादी हो रही है, जिसमें एक महिला बीच में जाके बोल रही है कि हम इस लड़का से शादी किए हैं, ये दूसरी शादी कैसे कर रहा है। इसमें वहाँ पर हंगामा होने लगा, जिसकी सूचना थाना को मिली तो हमने गश्ती पार्टी को सूचित किया। तो गश्ती पार्टी मामला को शांत करने के लिए तत्काल उस लड़का को और उस महिला को उठा के थाना पर लाया। चलिए रुक करते हैं सहरसा का, जहां पर फिर भीड़ का इंसाफ देखने को मिला है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिन तस्वीरों को देखकर भीड़ ने किस तरीके से इंसाफ किया वो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2 तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक नाबालिग के दोनों हाथ बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की जा रही है, वो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। इस लड़के पर चोरी का इल्जाम है। न्यू कॉलोनी मोहल्ले में लोगों ने इसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा और फिर दोनों हाथ बांधकर जमकर लात घूंसे बरसाने लगे। भीड़ घंटों भी
घंटों तक इसे पीटती रही। भीड़ ने भी जमकर हाथ साफ किया, बच्चा चिल्लाता रहा, कराहता रहा, लेकिन किसी को भी इस पर दया नहीं आई। लोग इस पर लात घूंसे बरसाते रहे। इस पर भी जब मन नहीं भरा तो एक जनाब ने इस पर बाइक चढ़ाने की कोशिश की। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पिटाई से मन नहीं भरा तो एक शख्स ने इस बच्चे पर बाइक चढ़ाने की कोशिश की और जब लोगों का मन भर गया तब भीड़ ने इसे पुलिस को सौंपा। लेकिन इस लड़के की धुनाई कर रहे लोगों में किसी का चेहरा हटाकर वहां खुद को रखकर देखिए और तय कीजिए कि क्या ये सही है। यहाँ पर लोगों का विश्वास ही उठ गया। तालिबानी इंसाफ यहाँ पर देते हैं लोग पकड़ने के बाद गुंडाओं वाली को खुद से जहाँ पकड़े वहीं पर धुनाई करते हैं जमकर, उसके बाद कानून के हवाले में सुपुर्द करते हैं। अब मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मुकेश, भीड़ का जो चेहरा देखने को मिल रहा है वो कहीं से जायज नहीं है। आखिरकार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? सरेआम इस बालक को पीटा जाता रहा, इस पर बाइक चढ़ाने की कोशिश की गई, पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त? राकेश जी, सदर थाना इलाके का मामला है और निश्चित रूप से पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये पहली घटना नहीं है राकेश। सहरसा में कई घटनाएं जो है इस साल जो है घट चुकी है। लुटेरे की पिटाई जम करके हुई है, चोर की पिटाई जम करके हुई है। तो ये यहाँ के लोगों के लिए एक स्ट्रगल बन चुका है कि भीड़ तंत्र का जो गुस्सा हम लोगों ने देखा है पहले भी बिहार के कई इलाके में, तो उससे कहीं जो है हट करके यहाँ की तस्वीर नहीं है राकेश। यहाँ जम करके लोग पहले ढूंढते हैं, लहूलुहान करते हैं जो गिरफ्त में आता है उसको, और उसके बाद में पुलिस को सौंपते हैं। और पुलिस की सदर थाने इलाका का मामला है राकेश, तो निश्चित रूप से पुलिस को जो है सक्रियता दिखानी चाहिए, पेट्रोलिंग वगैरह होनी चाहिए। कहीं भी जो है सहरसा का आलम जहाँ तक है, पुलिस कहीं भी जो है चौकस नहीं दिखती है। पुलिस की बिगड़ैल कार्यशैली यहाँ के लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा जो है खतरनाक सबब बनता जा रहा है। और मैं बताऊं आपको कि ये पहला वाकया नहीं है, मैं पहले भी राकेश कह चुका हूँ। और इस मामले में अभी जहाँ तक बात करें पुलिस की कार्यशैली की, तो पुलिस के पास जो है जख्मी को पहुँचाया गया है। इस वक्त पुलिस अब तहकीकात में जुटी है। क्या कुछ निकल के आएगा ये हम लोग खुले सफेद से कह सकते हैं कि पुलिस की बिगड़ैल कार्यशैली को देखते हुए लग नहीं रहा है कि कहीं कोई इंसाफ जो है इस लड़के जिसकी पिटाई हुई है उसके साथ जो है होने वाला है। जी राकेश। जी मुकेश, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किन लोगों ने पिटाई की है। क्या आपने पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि तस्वीरों में ये साफ है कि कौन वो शख्स है जिन्होंने इस लड़के की पिटाई की, कौन वो शख्स है जिसने बाइक चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस के अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की कि इन लोगों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? राकेश, मैं बता दूं आपको कि आला अधिकारियों की अपनी आदत है काम करने का, उनका तौर तरीका है और यह बात उन तक पहुंचते बहुत देर हो जाती है। जहां तक छोटे अधिकारियों की बात करूं मैं, तो उनसे हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि जैसे ही उनको सूचना मिली उन्होंने जो है भीड़ तंत्र से जो है इसको छुड़ाया और अपने कब्जे में लिया, जबकि लोगों ने थाने जाकर के इस चोर को जो है सौंपा है। तो यही भी यहाँ देखने के लिए पुलिस का मिलता है चेहरा कि पुलिस के पास पहुंचाया जाता है जख्मी को जिसकी पिटाई हुई है, और उस पुलिस का कहना है कि वो मौका वारदात पे जाती है और वहाँ से पुलिस छुड़ा करके लाती है। तो पुलिस कहीं भी जो है अपना बेहतरी का जो ड्रामा होता है वो पहनाती नहीं दिख रही है। बिगड़ैल कार्यशैली है सहरसा इलाके में। कई घटनाएं जो है इस इलाके में ऐसी हुई हैं जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है राकेश। जी मुकेश, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये ज्यादा अहम है कि जिन लोगों ने इस बच्चे पर हाथ उठाया, जिन लोगों ने इस लड़के पर हाथ उठाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपने ये तस्वीर उन पुलिस अधिकारियों को दिखाई कि जिस तहकीकात की बात आप कर रहे हैं, कम से कम तस्वीरों में साफ है कि ये शख्स कौन है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए?